हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम चल ही रहा होगा, नो डाउट एकदम। तो ये जो है दोस्तों, आपका क्लास खास करके जो है ना, मतलब बैंक को छोड़ करके जितना भी एग्जाम बचता है, एनटीपीसी मतलब रेलवे का कोई भी हो गया, एसएससी का कोई भी हो गया, ठीक है ना, बीआरएसएससी वगैरह हो गया, ठीक है, इस सब के लिए है आपको दोस्तों। और क्योंकि इसका रीजनिंग का पैटर्न अलग रहता है, लेवल थोड़ा सा एकदम लो रहता है, तो ध्यान रखना एकदम। और तो आज जो है ना, ये स्कोर बूस्टर वाले में दोस्तों डे है आज 13, बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है, ठीक है। और बट आप लोगों से रिक्वेस्ट एकदम कि पूरी प्लीज पूरा अंत तक बने रहना एकदम। और लेकिन पहले वाला भी जो क्लासेस दोस्तों अगर नहीं देखे तो जो जो आप देखिए, आपको वहां से भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आइए क्वेश्चन के साथ ही डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ कुछ टाइम देने वाला हूँ। उस टाइम के अंदर में दोस्तों आपको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। बताइए क्या कैसे इसका सही जवाब होने वाला है। घंटी बजा टन टन, कैसे टाइम खत्म होता है पता ही नहीं चलता है। कहा यह जा रहा था दोस्तों कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से बाएं छोर से 10वें के बाएं पांचवा कौन होगा। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो एक चीज ध्यान में रखना, सेम सेम रहेगा ना, मतलब बायां बायां, या फिर रहेगा दोस्तों आपका दायां, या फिर रहेगा आपका दायां, ठीक है। अगर सेम सेम रहेगा तो हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है ना, हमेशा माइनस हो जाएगा। उल्टा रहेगा ना, मतलब बायां के साथ दायां या फिर दायां के साथ रहेगा बायां, तब वहां पे आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 10वें के बाएं, मतलब दोनों बायां बायां है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटाना किस में से है दोस्तों आपका, एक तो आपका फिफ्थ है, दूसरा आपका टेंथ है, तो 10 में से अगर 5 घटाए तो कितना हो जाएगा, 5। तो बाएं छोर से पांचवें पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वन कहाँ गया, ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है ना। आपको अगर ये चीज नहीं पता चलता है तो आप क्या, एक काम करो, पहले बाएं छोर से 10वां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। और इसके बाएं पांचवा, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे वही आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अरे, होता है, बना तो हर कोई लेता है, बट कितना समय में आप बना रहे हो ना, ये भी मैटर करता है दोस्तों एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। हे भगवान जी, कल्याण। ठीक है, बताइए क्या होगा एकदम दोस्तों। यहाँ पे ये जो है वर्ड जो दिया गया ना, इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना थी। तो आप सीखे होंगे ना स्टार्टिंग में, जब अभी से 10-15 साल पहले, लेकिन अभी भी उसका यूज होता है। डिक्शनरी मोटा वाला जो जो डिक्शनरी आता था एकदम, आजकल तो बच्चा गूगल में देख लेता है, ऑनलाइन डिक्शनरी आता है, उस सब में सर्च कर लेता है, लेकिन उस टाइम सोचो क्या होता था एकदम, ठीक है ना। तो मतलब जैसे ही मान लो कोई वर्ड का अगर मीनिंग देखना होता था ना, तो फटाफट एकदम पहले, जैसे मान लो अटेंशन है, तो पहले ए वाला पन्ना ढूंढते थे। अच्छा, ए वाला जैसे मिल जाता था, तो ऐसा तो नहीं कि ए से जितना सारा वर्ड है वो सब एक ही पेज में है, वैसा भी 10-20 को पेज में एकदम। तो फिर ए के बाद हम टी मिलाते थे। अच्छा, एक बार टी आ गया, फिर से टी वाला आ गया, तो फिर से टी वाला, एकदम ऐसे करके दोस्तों आपका मिल जाता था। तो वही है, उसी के ऊपर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन आ गया कि जैसे जो है ना, यहाँ पे अलग अलग जो वर्ड दिया हुआ है, अगर इसको आप डिक्शनरी में अगर आप सर्च करोगे, तो सबसे पहले आपका कौन सा वर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा, फिर उसके बाद आपका कौन सा मिलेगा, ठीक है। देखो, तो ए तो सब में सेम टू सेम है, तो यहाँ पे आपका पहला से तो कहीं किसी में क्लियर नहीं होने वाला है। अच्छा, आर और टी में पहले क्या आता है, दो, मतलब आर और टी में पहले आर आता है, तो आर वाला भी दो है, टी वाला भी दो है। तो पहले आर वाले को तो दोनों में चेक कर लो ना, या तो पहले आपका 3 आएगा, नहीं तो पहले आपका 4 आएगा, ठीक है ना। देखो, तो अब यहाँ पे दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग तो पहला ऑप्शन तो आपका सही खत्म हो गया। तो आप दूसरा वाला भी सेम है, तो तीसरा वाले से मैच कर लो। टी और एम में पहले क्या आता है, एम आता है, मतलब पहले आपका 4 आ जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अच्छा, पहले नंबर पे आपका 4 आ गया, तो दूसरे नंबर पे आपका ये 3 आ गया। अच्छा, 1 2, उसके बाद अब 4 3। अच्छा, अब यहाँ पे इस दोनों में दोस्तों पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम। ई और ए में पहले क्या आता है, पहले ए वाला आता है, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा, मतलब 4
4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन जो बी है ना दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब है। पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन एकदम, ठीक है। तो ध्यान से करना है, बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसके लिए बताओ क्या कैसे इसका सही जवाब होने वाला है। अरे भाई आ गए, पानी पीने गए थे। हाँ बताइए क्या होगा। देखो बी इज द फादर ऑफ सी दोस्तों, बी सी का पिता है, ठीक है ना। बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद डी ई का पुत्र है जो सी का भाई है। भाई जो का यूज ठीक पहले वालों के लिए होता है कि इंग्लिश में भी देखो, डी इज द सन ऑफ ई, ई हु इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब ई जो है ना सी का भाई है। ई जो है दोस्तों आपका इसका भाई है, सी का भाई है। अच्छा और क्या था यहाँ पे, कहाँ गया यार, डी ई का पुत्र है, यही ना था, डी द सन ऑफ ई। डी द सन ऑफ ई इसका मतलब डी दोस्तों यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। अच्छा और आगे क्या है कि एफ सी की बहन है। अच्छा एफ भी सी की बहन है दोस्तों, तो यहाँ पे भी एफ को कर दो। डी का सी से क्या रिलेशन है भाई, डी कौन है एकदम, ये सब आपस में तो भाई बहन है ना एकदम। अच्छा डी कौन हो जाएगा बताओ एकदम। अच्छा इसका तो ये संतान है नहीं, तो ये इसके मतलब क्या होगा, ये इसके पापा हो गया, पापा की बहन, मतलब पापा की भाई बहन। इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है ना, भाई हो या फिर बहन हो, इसका ये होने वाला है भतीजा। तो भतीजा कहाँ है, नेफ्यू है ना, ध्यान रखो। तो ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका बताना क्या होने वाला है, चाहिए क्या होगा। हे महादेव, हे भोलेनाथ। क्या होगा बताइए एकदम दोस्तों। देखो एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या जा रहा है कि कुछ कोक जो है ना दही नहीं है, कुछ कोक दही नहीं है। मतलब यहाँ पे कोक जो है ना, कुछ कोक दही नहीं, मतलब इतना सारा कोक जो है दोस्तों आपका दही नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, दही नहीं है, ठीक है। उसका कुछ दही क्या है, चाय है। ओ माय गॉड, दही चाय क्या खाया होता है, दही चाय, ठीक है ना। केवल कुछ जो है ना, केवल कुछ चाय जूस है, केवल कुछ चाय दोस्तों आपका क्या है, ये आपका जूस है। केवल कुछ लगाने का मतलब है कि इसका कुछ, केवल कुछ चाय जूस है, तो इसका जो है ना थोड़ा सा इसके साथ निगेटिव रिलेशन भी है। अच्छा कोई कुक जोश नहीं है, मतलब जूस जोश नहीं मतलब यार जूस नहीं है, ठीक है ना। कोई कोक जो है ना जूस नहीं है, डायरेक्ट इसके पीछे कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो सीधा काट दो एकदम। अच्छा कुछ जूस चाय हो सकता है, कुछ जूस तो दोस्तों चाय हो सकता है क्या, भाई ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है। जो चीज ऑलरेडी दिख रहा है तो वहां पे संभावना किस बात का, तो दोनों आपका गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और बताइए इसका, बताइए क्या होगा, सही सुंदर टिकाऊ जवाब एकदम, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे राकेश एक कक्षा में ऊपर से छठे और नीचे से 36वें नंबर पे। दोस्तों सबसे पहले ना इसका बेसिक ये जानते हैं, मतलब एक ही आदमी है, ठीक है ना, एक ही आदमी है यहाँ पे। और उसका ना टॉप से बॉटम से पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये टॉप से ना ये छठे नंबर पे है। और यही जो है दोस्तों, मतलब ऊपर से अगर देखते तो ये छठे नंबर पे, यही अगर नीचे से देखते हैं ना तो आपका कितना हो गया, 36वें नंबर पे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो ऊपर से काउंट करे तो भी ये काउंट हो जा रहा है, नीचे से काउंट करे तो भी आपका ये जगह काउंट हो जा रहा है, मतलब ये दो बार काउंट हो जा रहा है, देख रहे हो ना। खुद सोचो जरा सा, अगर यही बंदा, खुद सोचो, अगर नीचे से अगर 36वें नंबर पे है, ऊपर से अगर 6 है, तो इसके ऊपर कितना होगा, 5 ही तो होगा ना। तो टोटल बच्चा कितना होगा, 36 और 5 कितना हो गया, 36 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। ऊपर से भी करके देखते हैं, जैसे ऊपर से अगर ये छठे है तो इसके नीचे कितना होगा, तो 35 होगा। तो 6 और 35 कितना हो जाए, तो भी आपका 41 हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या इतना करना नहीं भाई, अगर एक ही आदमी का ऊपर नीचे से अगर पोजीशन दिया रहता है तो पहले तो क्या करें आप उसको जोड़ो, तो 36 में
आप 6 जोड़ो और उसमें से 1 माइनस कर दो, 36 और 42 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा? 41। वही आ गया 41। ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल आपका सही जवाब है एकदम। देख रहे हो ना तरीका एकदम। यही सब तरीका दोस्तों आपको एग्जाम में अपनाते रहना है एकदम। और हाँ, चैनल पे पहले हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ढेर सारा वीडियो चाहिए तो सर्च कर लेना रीजनिंग बाई नीतीश सर। ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते तो यहाँ पे आइए आप, ठीक है ना। और इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है। और 13 तारीख से दोस्तों बैच शुरू होने वाला है। जो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं एकदम जुड़ जाइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।